Okay everyone, good evening to all. So we are starting next chapter, लेंस की क्षमता, that is called in English power of lens. तो आज हम लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे. तो लेंस का टॉपिक चल रहा हमारा है और इसमें लेंस की क्षमता. तो लेंस की क्षमता का मतलब होता है किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों का विचलित हो जाना ही लेंस की क्षमता कहलाता है. क्षमता क्या कहते हैं, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन, जो लेंस जितनी प्रकाश किरणें फोल्ड करता है, मोड़ता है उस लेंस की क्षमता कहलाती है. तीसरी परिभाषा इसकी है, लेंस की क्षमता ओके. तो हमने लेंस के बारे में क्या पढ़ा अभी तक, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस. तो इसके बारे में मैंने 3 परिभाषा बताई है आपको, ठीक है. और इसके बाद में एक फॉर्मूला लिखा है इसके अकॉर्डिंग, तीसरी परिभाषा के अनुसार. उसके बाद में इसका मात्रक बता दिया और ये भी बता दिया मैंने कि ये मीटर में होगा. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों का विचलित हो जाना, ठीक है, बेंड हो जाना. बेंडिंग में भी डायग्राम बना लेंगे हम लोग. हो जाना लेंस की क्षमता कहलाता है, ठीक है. फिर दूसरी परिभाषा इसकी ये क्या है, जो लेंस जितनी प्रकाश किरणें मोड़ता है. अब वो अंदर की तरफ मोड़े तो वो क्या है, उत्तल है, और जो बाहर की ओर मोड़े वो क्या है, अवतल है. अब तीसरी परिभाषा क्या होता है इसमें, लेंस की क्षमता फोकस दूरी क्या होती है, विकर्ण पाती. जैसे जैसे क्षमता बढ़ रही थी फोकस दूरी कम हो रही थी. क्षमता घटेगी तो फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पावर कम हो जाएगी इसकी, तो वो फोकस दूरी को दूर तक करेगा. दूर जाके मतलब बैंड होंगी जाके, ठीक है. तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी. किससे व्यक्त करते हैं फोकस दूरी को, पी से. शो करना मतलब प्रदर्शित करते हैं. इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है. और इसका सूत्र क्या है, मैंने बताया फोकस दूरी, वो लेंस की क्षमता एफ के क्या होती है, विक्रम अनुपाती. अगर तो ये सूत्र हो गया इसका सिंपल. अगर एफ सेंटीमीटर में, अगर 1/f है ना तो एफ मीटर में है. अगर वो एफ सेंटीमीटर में ना ये, तो ऊपर 100. कैसे, अगर आप इसको चेंज करोगे किसमें, मीटर को किसमें चेंज करोगे, तो मीटर को सेंटीमीटर चेंज करने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस हो गई चेंज. अगर तुम्हें फोकस दूरी किसमें होगी, सेमी में, तो ऊपर 100 लगाना. मीटर में होगी तो 1/f लगाना बस. क्षमता का मात्रक भी होता है हर चीज का. लंबाई का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक होता है, सब चीज का मात्रक होता है. तो क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को शॉर्ट में डी लिख देते हैं. जैसे मीटर का एम लिख दिया, केजी का, किलोग्राम का केजी लिख दिया, न्यूटन का सिर्फ एन लिख दिया एन. तो इसका क्या होता है डी, और ये माइनस का अवतल के लिए, क्योंकि अवतल की फोकस दूरी क्या होती है माइनस, तो ये भी क्या होगा माइनस. उत्तल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी, क्योंकि उसमें दाईं तरफ बनता है तो उसकी इसलिए फोकस दूरी भी क्या, सॉरी क्षमता भी क्या होगी इसकी, प्लस की होगी. और मैंने यहाँ रीजन ही बता दिया आपको, इसे स्टार मतलब कर लेना. इसका रीजन क्या है कि जब पी बराबर 1/f निकाल रहे होंगे आप लोग, एफ अगर माइनस का रखोगे तो पी माइनस का आएगा, एफ प्लस का रखोगे तो प्लस का आएगा, माइनस का रखोगे तो माइनस का आएगा, ठीक है. तो ये पता लग गया होगा आपको लेंस की क्षमता, ठीक है ना. कोई डाउट इसमें, चलो सही है.
तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी सारी उत्तल लेंस कहते हैं, और ये क्या करता है, एक ही बिंदु पर फोकस कर देता है। तो जैसे हमारे पास ये लेंस है उत्तल लेंस, चलो ठीक है, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये उत्तल लेंस ही है। तो यहाँ बिंदु वस्तु है, तो पावर कितनी इसकी पहले, चलो पावर मान लेते हैं इसकी एक डायोप्टर। जब इसकी पावर 1 डायोप्टर है तो इसकी पावर कम है, ये बैंड नहीं कर पाएगा तो दूर कर पाएगा, ठीक है। यहाँ तक पहले फोकस यहाँ बन गया इसका, तो यहाँ से लेकर दूरी क्या होगी इसकी F1 है ना, वो कितनी होगी, चलो 10 मान लो, 10 मीटर। अब इसकी क्षमता मैंने बढ़ा ली, कितनी कर ली, 2, पहले 1 थी अब 2 कर ली, क्षमता बढ़ा ली। अभी पहली बैंड करके रख देगा, समझ आ गई बात तुम्हें। तो फोकस कहाँ बन गए, यहाँ। तो फोकस दूरी कितनी होगी पहले से 9, अब कितनी हो गई 9। अब फिर से और मैंने बढ़ा ली, तो अब यहाँ बैंड हो गई है, तो अब कितनी हो गई, चलो 8 मान लो, 9 मान लो, कुछ ही मान लो। अच्छा 9 तो पूरी थी ना तक ये, और ये कितनी है 8। फिर और पावर बढ़ा लो इसकी, मतलब जितनी आप पी बढ़ा दोगे ना, ये पी बढ़ रही है इसकी, पी बढ़ रही है तो उतनी ये कम, ये तो बढ़ती आ रही लगातार पावर, और ये पहले यहाँ तक थी, मतलब लगातार घटती जा रही है, सही है। पहले कितनी थी 10, फिर कितनी होगी 9, फिर कितनी होगी 8। तो मतलब यहाँ पे घटने वाला मामला चल रहा है, उधर बढ़ने वाला चल रहा है। जितनी क्षमता बढ़ रही है उतने वो जल्दी फोकस कर दे रहा है, पता लग गया आपको ही, सही है। तो मतलब आपने क्या सीखा यहाँ पे कि जो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या हो रही, पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, और डॉट 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 बढ़ रही है, ठीक है। और एफ की वैल्यू क्या है, पहले 10 थी, कुछ ही और मान लो आप, फिर कितनी हो गई, फिर 9 हो गई, घट गई, फिर 8 हो गई, और ऐसे करते करते घट रही है। तो ये हमें क्या बताती है, हमें ये बताती है कि जो तुम्हारा पी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एफ के, व्युत्क्रमण पाती है ना। अब ये इस साइन को अभी तक तुमने हटा दे कांस्टेंट यूज किया आपने, पी हो रहा है कितना के इंटू कितना 1/f। अब यहाँ लिख दो बाय एन एक्सपेरिमेंट, बाय एन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग से ना, बाय एन एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, के बराबर 1। क्या रख दोगे यहाँ पे आप लोग, पी बराबर के की जगह 1 और 1/f आ गई है, क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहाँ भी हम यही सीखते हैं, इससे भी देख लेते हैं कि ये क्या हमारे पास उत्तल सॉरी अवतल लेंस है, तो बस प्रकाश किरण जा रही है, फैल गई ऐसे, क्योंकि फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये उधर तो बैंड मुख्य अक्ष पर आएंगे नहीं, क्योंकि फैल गई, तो हम बैक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यहां मिला लिया। तो इसकी क्षमता कितनी पहले 1 मान लो, तो फोकस दूरी कितनी है वाली, यहां से लेके यहां तक की, ये मान लो 10 मान लिया ऐसे। अब क्षमता क्या बढ़ा दी मैंने इसकी 2, तो ये पहली मतलब ऊपर ही बैंड करके रख देगा ऐसे, पहली बैंड कर देगा। तो अब इसको मिलाओ ऐसे, कम नहीं होगी देखो ऐसे, तो अब कितनी हो गई है 8, पहले 2 थी, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 10 पूरी थी इतनी है शुरू में, अब 10 से थोड़ी कम होगी, चलो 9 मान लो आप इसे, ओके। ये क्या हमारे पास फोकस दूरी, तो पी क्या है उसमें, पी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एफ क्या है, एफ 10 था पहले, फिर कितना हो गया 9, ये भी ऐसे घट रहा है, जितनी बढ़ेगी देखो, इसकी क्षमता और बढ़ा दो, यहाँ पे 3 करो, 3 करने से ये एकदम सिर्फ बहुत जल्दी फैला कर रख देगा ना। अब ये फिर से इसको ऐसे मिलाओगे, तो ये वाला हो गया यहाँ पे, तो और कम हो जाएगी। तो इसने भी यही बताया कि जो क्षमता होती है ना, वो फोकस दूरी क्या होती है, पी बराबर 1/f होती है, व्युत्क्रमणपाती होती है, ठीक है। तो दोनों से हमारे क्या रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन मिल गया, बात क्लियर है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करेंगे। देखो अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे कि जो लेंस होते हैं, संयुक्त लेंसों की क्षमता है, संयुक्त लेंसों की कुल क्षमता, संयुक्त लेंसों की कुल क्षमता, यानी कि कॉम्बिनेशन, इसमें टोटल पावर ऑफ
कंबाइन लेंसेज, बहुत सारे लेंसों को ऐड कर रहे हैं, उनकी पावर क्या बनेगी। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कैसे, या बोलो कि प्रूफ कर रहा हूं मैं एग्जांपल लेके से, ठीक है। कल बता रहे वी नो दैट क्या बताते होता वी नो दैट में कल। अगर मान लो बहुत सारे लेंस आपके पास, ये वाले 3 लेंस मान लेते हैं, ठीक है। 3 लेंस मान लिए, प्रकाश के केंद्र इस टाइप से, इसकी फोकस दूरी कितनी पहले वाले की f1, दूसरे की f2, इसकी पावर कितनी p1 p2 p3, ठीक है। तो वो लिख देंगे, माना 3 लेंस है और उनकी क्रम से क्षमताएं कितनी है p1 p2 p3 और फोकस दूरियां कितनी है क्रम से f1 f2 f3। तो संयुक्त फोकस दूरी कितनी होती है, संयुक्त फोकस दूरी 1/f है ना, 1/f इक्वल टू कितना 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस f3। अब तुम्हें एक बात तो बताइए आप लोगों को कि p बराबर क्या होता है 1/f, तो p की जगह जहां 1/f है वहां डायरेक्टली p रख दो, और जब 1/f बने तो अगर बन आया तो यहाँ ही बनाएगा, यानी कितना हो गया ये पूरा p1 हो गया। ऐसे ही कितना 1/f2, f2 तो ये p2 हो जाएगा प्लस ये बीच में और प्लस p3, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। अब इसके बाद p1 p2 p3, अब यहाँ पर मतलब बन गया, यदि n लेंस हो, ये कितने लेंस रखे हैं यहाँ पे 3, 1 2 3। अगर मान लो कितने लेंस होंगे, यदि n लेंस है, जोड़ते आ रहे हैं ऐसे कहाँ तक, अप टू n टाइम्स, मतलब n तक जोड़ते आ रहे हैं, पता नहीं कितने। यदि लेंस कितना हो, यदि n लेंस हो, है ना, क्या होगा क्षमता इनकी p1 प्लस p2 प्लस डॉट कहाँ तक है pn तक, या p बस pn नहीं लिखते हैं, p खाली n लिखते हैं, n तक होते हैं, ठीक है। पता लग गया आपको, नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से अब मान लो हमारे पास क्या है, कुछ केस लगा रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे, आपके पास 2 लेंस है, यदि 2 लेंस हमारे पास, 2 लेंस कौन कौन से, यदि 2 लेंस, एक तो ये उत्तल है, ठीक है, और एक रखे तो तुमने अवतल, इनकी क्षमताएं क्या पता है, सॉरी फोकस दूरी क्या पता है, बराबर है, ये f1 ये भी f है और f2 है, ये भी f है। तो फोकस दूरी क्या होगी इसके, टोटल फोकस दूरी कितनी होने वाली है, यानी कि तुम्हारे पास फोकस दूरी कितनी, इसकी f1 इसकी f2, लेकिन दोनों कितनी बराबर है, ठीक है। यानी कि f1 वाला कितना, ये कौन सा लेंस है पहले वाला, उत्तल, तो क्या आ गया यहाँ पे f, वो भी प्लस का, दूसरा कौन सा तो माइनस का, क्योंकि वो अवतल है, लेकिन है दोनों बराबर। तो संयुक्त दोनों को जोड़ के लेंस बनेगा या नहीं बनेगा, चलो बन जाएगा, देखो देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा। और जो लेंस बनेगा उसकी क्षमता कितनी बनेगी देखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है f1 की, f है प्लस की, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का, कितनी f, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और यहाँ से क्या हो गया कट गया इससे, तो 1/f इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इसका उल्टा करना पड़ेगा मुझे, तो f/1, तो इसका भी 1/0 कितना आ गया इन्फिनिटी। तो ये लेंस तुम्हारा ऐसे बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा, समतल लेंस की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, समतल लेंस की तरह, समतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों की क्षमता क्या है, सॉरी क्षमता नहीं, फोकस दूरियां दोनों की बराबर है, तो रखा है पे कट गया 0 आ गया। तो फोकस दूरी अनंत किसकी होती है, अनंत होती है समप्लेन की, मैंने बताई थी आपको, कैसे बताई थी, अगर तुम्हारे पास लेंस ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो इस पृष्ठ गोला यहाँ बन जाएगा, तो इसकी त्रिज्या फिक्स तो रहेगी कुछ ना कुछ जो भी बनेगी, और दूसरे वाले पृष्ठ का इधर बन जाएगा। तो जो भी फोकस दूरी फिक्स तो रहेगी,
लेकिन जिसके पृष्ठ गोलीय रूप में नहीं है, वो समतल के रूप में है। समतल की तुम इसमें दो चीज सोच सकते हो, मैंने बताया था आपसे, या तो इसकी फोकस दूरी क्या मान लेंगे तुम, अनंत, वो 0, या क्या मानेंगे, अनंत। तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि इसका गोला पता नहीं कहाँ बन रहा है जाकर, ठीक है, कंफर्म नहीं बन रहा ना, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है इस टाइप से तो एक फिक्स बनता, लेकिन इसका बने नहीं गया, तो आप क्या सोचोगे, अनंत में बन गया। तो ध्यान रखना, तो जिसकी फोकस दूरी क्या आई, अनंत आई, तो वह कैसे बिहेव करता है, समतल प्लेट। कैसे, समतल प्लेट, मतलब बिल्कुल समतल प्लेट, या फिर लेंस बोल दो, क्योंकि वो प्लेट भी क्या पारदर्शी है। क्लियर है, अगर दोनों बराबर है तो। समझ में आता है तुम्हें? तो मैंने क्या बताया तुम्हें अभी, तो ये क्षमता का सूत्र आ गया। अगर 3 लेंस हमारे पास, मैंने लिखा तुम्हें संयुक्त लेंसों की कुल क्षमता, मतलब अगर बहुत सारे लेंस है तुमने जोड़ दिया उन्हें तो उनकी क्षमता क्या होगी। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ मैंने प्रूफ करा दिया इसमें। कल के बताया थे विनोद, हम जानते हैं 3 लेंस जोड़ दिए, उनकी क्षमता कितनी ग्राम्स है। तो आप एक काम करोगे, जैसे तुमने ये लिखा ना, थोड़ा स्पेस छोड़ कर रखना और वहां लिखना, माना 3 लेंस को जोड़ा गया है और उनकी क्षमता क्रम से कितनी, P1 P2 P3, और फोकस दूरी क्रम से कितनी, F1 F2 F3। तो बस इस प्रकार ये तुम जानते हो। तो 1/f की जगह मैंने क्या रखा, P, 1/f1 की जगह P1, 1/f2 की जगह P2 और 1/f3 की जगह P3, और बस। और ये तो हो गए 3 के लिए, और ज्यादा होते 4 होते P4, लेकिन मैंने सीधा क्या मान लिया, अनंत तक, वो n तक, तो डॉट 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 करके अंत कर दिया, पता नहीं कितने, 1 ना 2 ना 3 4 5 6 7 8 2, पता नहीं कहाँ तक है। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया और आपको ये। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लो पहले। So okay everyone, now we will study tomorrow. You can continue, you can revise that. Thank you very much for watching this video.